नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आपातकाल में कैसे चलाई सरकार, बुधवार को यानी कि आज विधानसभा में बताएंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा सत्र में मंगलवार को दूसरी पाली में यह घोषणा की कि वे बुधवार की द्वितीय पाली में अपनी बात रखेंगे। वे सदन को बताएंगे कि उन्होंने आपातकाल में सरकार कैसे चलाई। उन्होंने संपूर्ण विपक्ष से अनुरोध किया है कि जब वे अपनी बात रखेंगे तो उस वक्त विपक्ष उनकी पूरी बात सुने बगैर सदन को वॉकआउट नहीं करे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चंदन क्यारी के भाजपा विधायक अमर कुमार बावरी के पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग तथा राजस्व निबंधन भूमि सुधार विभाग के बजट में कटौती प्रस्ताव के पक्ष में अपनी बात रखने के दौरान ही सदन में यह घोषणा की। झारखंड सरकार की बड़ी घोषणा, 3 साल सेवा पूरी करने वाले शिक्षकों का गृह जिला में होगा तबादला। 3 साल सेवा पूरी करने वाले शिक्षकों का स्थानांतरण गृह जिला में होगा। इसके लिए शिक्षक स्थानांतरण नियमावली में संशोधन किया जा रहा है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के मंत्री जगन्नाथ महतो ने मंगलवार को झामुमो विधायक मथुरा महतो के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर यह जानकारी सदन को दी। उन्होंने कहा कि अब 3 साल तक कार्य कर चुके शिक्षकों का स्थानांतरण गृह जिला में हो सकेगा। पूर्व की सरकार में लागू नियमावली के तहत 5 साल सेवा देने के बाद ही गृह जिले में स्थानांतरण का प्रावधान था। मंत्री ने यह भी कहा कि पति पत्नी के आधार पर तथा दिव्यांग और असाध्य रोग से ग्रसित शिक्षकों के गृह जिला स्थानांतरण के लिए सेवा की कोई समय सीमा नहीं होगी। झामुमो विधायक मथुरा महतो ने 3 साल सेवा की समय सीमा को घटाकर 2 साल करने का सुझाव भी दिया। इस पर मंत्री ने कहा कि विशेष परिस्थिति में 2 साल सेवा देने पर भी गृह जिला में स्थानांतरण पर विचार किया जाएगा। सीसीटीवी के सख्त पहरेदारी में 24 मार्च से शुरू होगी मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं। झारखंड बोर्ड की मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं 24 मार्च 2022 से शुरू हो जाएगी। प्राय सभी जिलों में परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली गई है। इस बार समूचे झारखंड में परीक्षा केंद्र 600 बढ़ा दिए गए हैं। कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए सभी केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश भी दिया गया है। समूचे झारखंड में मैट्रिक में 3 लाख और इंटर में 4 लाख परीक्षार्थी शामिल होने जा रहा है। आप सबको बता दूं कि रांची जिले में मैट्रिक के 105 और इंटर के 57 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। वहीं कोडरमा जिले में मैट्रिक के 25 एवं इंटर के 10 परीक्षा केंद्र, हजारीबाग जिले में मैट्रिक के 78 और इंटर के 55 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। जबकि पश्चिम सिंहभूम में मैट्रिक के 67 और इंटर के 30 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। वहीं खूंटी में मैट्रिक के 27 और इंटर के 14 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। जबकि रामगढ़ में मैट्रिक के 59 और इंटर के 38 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। लातेहार में मैट्रिक के 29 और इंटर के 17 परीक्षा केंद्र हैं। वहीं सिमडेगा में मैट्रिक के 24 और इंटर के 5 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। गुमला में मैट्रिक के 45 और इंटर के 26 परीक्षा केंद्र हैं। चतरा में मैट्रिक के 46 और इंटर के 23 परीक्षा केंद्र हैं। पलामू में मैट्रिक के 74 और इंटर के 37 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। लोहरदगा में मैट्रिक के 17 और इंटर के 9 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। बेरोजगारों के लिए खुशखबरी, झारखंड सरकार देगी 1 लाख लोगों को ट्रेनिंग, लगाएगी रोजगार मेला। श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि सरकार अगले साल 1 लाख बेरोजगारों को प्रशिक्षण प्राप्त लोगों के लिए रोजगार मेले का आयोजन होगा। इसमें देश विदेश की कंपनियों को बुलाकर रोजगार दिलाया जाएगा। मंत्री श्री भोक्ता सोमवार को श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, उद्योग विभाग, खान विभाग, उत्पाद एवं मद्य निषेध एवं ऊर्जा विभाग की अनुदान मांग पर सरकार का पक्ष रख रहे थे। इसी समय विपक्ष ने बहिष्कार भी कर दिया। विपक्ष के बहिष्कार के बीच श्रम एवं प्रशिक्षण विभाग का 5 अरब 90 करोड़ 70 लाख और 33 हजार रुपए का अनुदान मांग ध्वनि मत से पारित भी हो गया। श्री भोक्ता ने कहा कि राज्य से बाहर या विदेशों में मरने वालों निबंधित मजदूरों को राज्य सरकार अपने खर्च से लाएगी। उनको सरकार 1 लाख रुपए का मुआवजा भी दे रही है। इसके अतिरिक्त 30,000 विशेष सहायता तथा 10,000 रुपए क्रियाक्रम के लिए भी देती है। बच्चों की पढ़ाई के लिए 5,000 तथा मजदूरी के लिए किट खरीदने का पैसा भी सरकार देती है। बीमार मजदूरों के इलाज के लिए राजधानी में ESI अस्पताल है। सरकार ने स्थानीय लोगों को निजी क्षेत्र में 75% नौकरी देने का प्रावधान भी किया है। इसका कड़ाई से पालन भी होगा। झारखंड में भूमि अधिग्रहण पर नीति बनाएगी सरकार, अन्य राज्यों का करेंगे अध्ययन। राज्य सरकार भूमि अधिग्रहण और मुआवजे को लेकर सम्यक नीति बनाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार अन्य राज्यों की नीतियों का अध्ययन कराएगी। इसके बाद राज्य में नीति निर्धारण होगा।
कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 और वन अधिकार अधिनियम 2006 को राज्य में लागू करने की मांग रखी। झारखंड में बैकलॉग के आकलन के बाद होगी नियुक्ति, सीएम ने कहा। श्री तिर्की ने मुख्यमंत्री प्रश्नकाल के दौरान पूछा था कि राज्य के गठन के बाद से लाखों की संख्या में बैकलॉग के पद खाली हैं। लाखों आरक्षित पदों के रिक्त होने के बाद भी अब तक नियुक्ति नहीं हुई। आरक्षित पदों पर पूर्ववर्ती सरकार ने नियुक्ति नहीं की। इस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को सदन में कहा कि सरकार विभिन्न विभागों में आरक्षित बैकलॉग पदों का आकलन कराएगी। वित्त वर्ष 2022-23 में सभी विभागों का आकलन कर लिया जाएगा। इसके बाद नियुक्ति की जाएगी। ऑनलाइन एग्जाम की मांग को लेकर धनबाद आईएसएम के छात्रों ने डायरेक्टर ऑफिस को घंटों घेरा, जमकर हुई नारेबाजी। धनबाद स्थित आईआईटी आईएसएम में मंगलवार को बीटेक और एमटेक प्रोग्राम के स्टूडेंट ने बुधवार से शुरू हो रहे मिड सेमेस्टर की परीक्षा ऑनलाइन करने की मांग को लेकर संस्थान के प्रशासनिक भवन को घंटों घेरे रखा। इस प्रदर्शन में संस्थान के सैकड़ों स्टूडेंट ने शिरकत किए। ये स्टूडेंट ऑफलाइन परीक्षा का विरोध कर रहे थे। हालांकि स्टूडेंट का विरोध अधिक देर तक नहीं चला। प्रबंधन के कड़े रुख के बाद स्टूडेंट को आंदोलन वापस लेने को मजबूर होना पड़ा। देवघर के 135 पंचायतों में शुरू हुआ मनरेगा का सोशल ऑडिट, मिल रही है कई खामियां। देवघर जिले के 135 पंचायतों में मनरेगा का सोशल ऑडिट शुरू हो गया है। यह सोशल ऑडिट वित्त वर्ष 2020-21 की योजना है। इसमें अधिकांश पशु शेड, सिंचाई कूप, टीसीबी और शौक पीट में मजदूरी मद की योजनाओं का सोशल ऑडिट किया जा रहा है। इसमें वित्त वर्ष 2020-21 में सभी पूर्ण और अपूर्ण योजनाओं का सोशल ऑडिट किया जा रहा है। सोशल यूनिट के डीआरपी पंचम वर्मा ने डीडीसी से पंचायतवार कैलेंडर के अनुसार सोशल ऑडिट टीम को संबंधित योजनाओं का रिकॉर्ड उपलब्ध कराने के लिए मनरेगा कर्मियों को निर्देश देने का आग्रह किया है। डीडीसी कुमार ताराचंद ने सभी वीडियो को पंचायतवार सोशल ऑडिट टीम को योजना से जुड़ी सभी रिकॉर्ड उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। साथ ही मनरेगा कर्मियों को भी टीम को पूर्ण सहयोग करने को कहा गया है। विश्व जल दिवस के मौके पर जल की गुणवत्ता जांचने के लिए सहायक को मिलेगी एफटीके किट, बेहतर प्रदर्शन करने वालों को मिलेगा सम्मान। झारखंड के स्वच्छ भारत मिशन के निदेशक नेहा अरोड़ा ने कहा कि जल ही जीवन है। प्रदूषित जल से 80% बीमारियों का जन्म होता है, इसलिए हर क्षेत्र में वाटर क्वालिटी की जांच होनी चाहिए। झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में जल सहिया प्रत्येक क्षेत्र में बेहतर सेवा प्रदान भी कर रही है। आम लोगों से कम्युनिकेशन कर प्रदूषित जल के निराकरण की दिशा में जल सहियाओं ने बेहतरीन काम किया है। इसलिए जल सहिया ग्रामीण क्षेत्र की रीढ़ है। इन्हें जल की गुणवत्ता जांचने के लिए एफटीके किट दी जाएगी। इस मौके पर बेहतरीन प्रदर्शन करने वालों को सम्मानित भी किया गया। राज्य के कांकेर रोड स्थित विश्व सभागार में जल गुणवत्ता विषय पर राज्य स्तरीय संवाद का आयोजन किया गया था। आप सबों को बता दूं कि राज्य स्तरीय संवाद कार्यक्रम में राज्य के विभिन्न जिलों से आई जल सहिया को उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रशस्ति पत्र और शॉल देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान जल सहियाओं ने अपने अनुभवों का साझा करते हुए फ्लोराइड, आर्सेनिक, आयरन और नाइट्रेट आदि जैसे केमिकल मिश्रित जल से होने वाली बीमारियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम में मुख्य रूप से अभियंता प्रमुख रघुनंदन शर्मा, मुख्य अभियंता संजय कुमार झा, सीडीए सुधाकांत झा और अधीक्षण अभियंता जल गुणवत्ता शैलेश कुमार सिन्हा सहित कई पदाधिकारी और जल सहिया उपस्थित थे। झारखंड के गुमला में 1 लाख का इनामी एरिया कमांडर बोखा गिरफ्तार। नक्सली संगठन पीएलएफआई के खिलाफ गुमला पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने कमडारा थाना अंतर्गत टुरंडू सरनाटोली से 1 लाख रुपए का इनामी नक्सली बातो टोपनो उर्फ बोखा को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सली बातो टोपनो कमडारा एवं रनिया थाना क्षेत्र में एरिया कमांडर के रूप में सक्रिय था। इस बात की जानकारी एसपी डॉक्टर एहतसाम वाकरीब ने पत्रकारों को दी। एसपी डॉक्टर वक्रीब ने बताया कि गुप्त सूचना मिली कि टुरंडू गांव में नक्सली संगठन पीएलएफआई का केडर बातो टोपनो उर्फ बोखा अपने गांव टुरंडू सरनाटोली से बाहर आया हुआ है। सूचना मिलने के बाद थाना में सनहा दर्ज कर सूचना के आधार पर आवश्यक कार्रवाई शुरू किया गया। एसपी ने बताया कि बसिया एसडीपीओ विकास लागरू के नेतृत्व में बसिया एवं कमडारा पुलिस को एक संयुक्त छापामारी टीम का गठन किया गया। टीम में एसडीपीओ विकास आनंद लागरू, कमडारा थाना प्रभारी कौशलेंद्र कुमार सहित पुलिस बल के जवानों को शामिल किया गया। टीम गठन होने के बाद छापेमारी टीम गत सोमवार 21 मार्च 2022 की दोपहर करीब 3 बजे टुरंडू सरनाटोली पहुंची, जहां टीम ने गुप्तचर द्वारा बताए गए जगह की घेराबंदी की। पुलिस की घेराबंदी देख वहां मौजूद एक व्यक्ति भागने लगा, जिसे सशस्त्र बल के जवानों ने दौड़कर पकड़ा। उन्होंने बताया कि उस व्यक्ति से पूछताछ करने पर उसने अपने पिता का नाम बिरसा टोपनो एवं अपना नाम बातो टोपनो उर्फ बोखा बताया।
नेतरहाट पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत, बोले जहां भी होगा मजदूर किसानों का आंदोलन वहां रहेगा मेरा समर्थन। झारखंड के लातेहार स्थित नेतरहाट पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने हुंकार भरा, कहा कि जहां भी गरीब मजदूर और किसानों का आंदोलन होगा वहां मेरा समर्थन रहेगा। कहा कि कोई भी आंदोलन आदमी से नहीं बल्कि विचारधारा से चलता है, ऐसे आंदोलनों में युवाओं को आगे आना होगा। श्री टिकैत मंगलवार को नेतरहाट के टुटवा पानी में नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज विरोधी जनसंघर्ष समिति की ओर से आयोजित 2 दिवसीय विरोध एवं संकल्प दिवस को संबोधित कर रहे थे। किसान नेता श्री टिकैत ने कहा कि नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज निर्माण के विरुद्ध की शुरुआत लगभग 3 दशक पूर्व हुई थी। आंदोलन की शुरुआत करने वाले कई लोग आज जीवित नहीं होंगे, बावजूद इसके आंदोलन मजबूती से चल रहा है। कहा कि दिल्ली में एक आंदोलन शुरू हुआ था जो 13 महीने तक चला। इस आंदोलन को पूरे देश का समर्थन मिला, जिसके बाद हमारी जीत हुई। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 विचारों के आदान प्रदान का साल है। देश में गरीब मजदूर और किसान जहां भी आंदोलन करेंगे मेरा उनको भरपूर समर्थन मिलेगा। किसान अपनी जमीन नहीं देना चाहते हैं क्योंकि यह उनका अधिकार है। सरकार जमीन लेने की बजाय शिक्षा देने का काम करे तो समाज एवं देश की प्रगति होगी। कहा कि नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज से विस्थापित होने वाले लातेहार और गुमला जिले के 245 गाँव के लोग कहाँ जाएंगे, यह काफी गंभीर विषय है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।